गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अगला दिन चालू हो गया। आई नो, मैं नहा धो के तैयार हो गया एंड चालू बहुत पहले हो गया था अगला दिन। ये खाना है, इसको बना के पैक करके फिर बात करते हैं। भी निकालना जरूरी है, थोड़े चने जिससे उनको बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है। चले भाई लोग, आज है 1 जुलाई, तो आज तो गेट भी आगे का ही खुला होगा। ये वाला जो गेट है ना, वो हमारे घर के, हमारे फ्लैट के पास वाला गेट है, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली इजी होता है निकलना एज कम्पेयर टू उस वाले गेट से। प्रोटीन, हाँ जी, तो जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्थ। सी यार देखो, प्रोटीन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी मेरी अपनी खुद की थ्योरी है। आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो। इंडियंस में स्पेशली हमारा जो इंडियन डाइट है, हमारी डाइट ज्यादातर कार्ब रिच डाइट रही है। एंड दिस इज बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ मतलब हमारा ये कोई एंसेस्ट्रल रीजन है कि हम जैसे बहुत बार बात करते हैं कि हमारी माओं की वजह से हमारी जो डाइट है ना, वो बहुत ज्यादा कार्ब रिच होती है, कार्ब्स बहुत होते हैं, आलू बहुत होती है हमारी डाइट में, हमारी डाइट में भिंडी बहुत होती है, या फिर कटल बहुत होता है, जैक फ्रूट, लेडी फिंगर, पोटैटो। सो ये सभी के सभी ऐसे ना जो कि बहुत ज्यादा प्रोटीन, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं होता, बट जिसमें बहुत ज्यादा कार्ब्स होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो डाइट है वो इतनी ज्यादा कार्ब रिच क्यों है, ये बहुत बड़ा रीजन है सोचने वाला। तो उसके पीछे मेरी थ्योरी ये है कि हम प्रीडोमिनेंटली इंडियंस पिछले कई सालों से, पिछले 1200 सालों से हम चूंकि ऑलरेडी एक तरीके से देखा जाए तो कॉलोनाइज्ड रहे हैं। कभी इनिशियली हमें मुगल्स ने कॉलोनाइज किया, फिर हमें ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया, तो हमने बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क किया है। फिजिकल, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क किया है। तो जब आप फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते हो तो उसके लिए हमारा जो फूड होता है ना, हमें कार्ब रिच फूड खाना पड़ता है जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके। बट विद ड्यू पॉइंट ऑफ टाइम, पिछले 70 सालों में हम लोगों ने चूंकि बहुत ज्यादा मानसिक विकास किया है, यानी कि हमने बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली अपने आप को डेवलप किया है। अब देखिए ना, आईटी में इंडिया कितना डोमिनेट कर रहा है। पहले जो आईटी की टेक्नोलॉजी हम बाहर से कई सालों के बाद लाते थे, आज की डेट में ये हालत है कि भाई यूपीआई इंडिया से जर्मनी में जा रहा है। हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली हैं कि जो इंडिया से जर्मनी में जा रही है। आप देखोगे तो कनाडा में या फिर यूएस यूके में जो आपको 1 GB $10 या $50 का मिलता है, वही यहाँ पे 1 GB या 2 GB पर डे आपको 600 रुपए महीने के हिसाब से मिल जाता है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 या 4 और 5 मे बी $5, राइट। तो आई जस्ट मीन टू से दिस थिंग कि हम जो है प्रीडोमिनेंटली पहले जो थे वो फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते थे, जिसकी वजह से हमने जो हमारी डाइटरी हैबिट्स थी,
तो वो हमारी डाइटरी हैबिट्स हमेशा कार्ब रिच डाइट्स की रहे। हमारे देखो स्टेपल फूड्स क्या हैं, जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखो समोसा एक स्टेपल फूड है, दिल्ली आ जाओ तो आपको दिखेगा छोले कुलचे एक स्टेपल फूड है जिसमें मैदा होता है, ज्यादा कार्ब्स होते हैं। जब आप उधर चले जाओ क्या कहते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, सॉरी वेस्टर्न इंडिया में, तो आपको मिलेगा मुंबई साइड में या फिर उस साइड पे स्टेपल फूड क्या है, वड़ा पाव। वड़ा पाव में वड़ा जो है उसमें वड़े में भी आपको मैदा मिलेगा, प्लस इधर क्या कहते हैं जो उसके अंदर टिक्की होती है उस टिक्की में आलू मिलेगी। तो हमारे स्टेपल फूड हमेशा ये ज्यादातर इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, पहले फिजिकल मेहनत बहुत करते थे, तो इस वजह से। बट अभी क्या है, अभी हम लोग बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत नहीं करते, अब हम बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली काम करते हैं। कार्ब रिच डाइट्स थी हमारी जो हमारे जबान पे लगी हुई हैं या फिर जो हमारे पहले से चली आ रही हैं हमारे हैबिट्स में, वो तो वही की वही रही। तो इस वजह से फिर हमें मोटापा या फिर इस टाइप की चीजें जो है झेलनी पड़ रही हैं कि जो एक कैलोरी की जो एक देखा जाए तो बहुत ज्यादा मिसमैच हो गया कि बहुत ज्यादा कैलोरी इंटेक हो रही है बट फिजिकल एक्टिविटीज तो है ही नहीं, राइट। तो ये एक बेसिक रीजन है जिस वजह से हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ। जबकि आप ऑन द कॉन्ट्रेरी देखो तो वेस्टर्नर्स में ज्यादातर डाइट जो है उनकी बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट है। हमारे यहाँ तेल बहुत है, उनके यहाँ तेल बिल्कुल स्प्रे से करते हैं वो लोग तेल, तो उनकी प्रोटीन रिच डाइट इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल काम किया है। आप देखो उन्होंने हमारे ऊपर राज किया कई सालों तक, और उनके ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उन्होंने उनके एक तो एनवायरनमेंट एक वेदर एक बहुत बड़ा फैक्टर था, ठीक है, वेदर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से उनको एक प्रोटीन रिच डाइट खाना बहुत जरूरी है था। प्लस वेदर को आप एक बहुत बड़ा फैक्टर ना भी मानो तो एक दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि उनकी जो पीछे से चली आ रही है जो उनकी वंशावली जिसको बोलते हैं, जो उनके एंसेस्टरल हैबिट्स जिसको बोलते हैं, तो एंसेस्टरल हैबिट्स में आपको दिखेगा कि वो बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट खाते रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल यानी कि दिमाग के काम करते रहे। बट अभी तो उल्टा हो रहा है, राइट। तो आई एम हैप्पी दैट उल्टा हो रहा है चीजें, और इंडिया जो है वो दिमाग से डोमिनेट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, ये मेरी एक थ्योरी थी जो मैं आप सभी को बताना चाह रहा था। सुबह से हमारा काम चल रहा है, इट्स अ सैटरडे, सुबह से ही काम कर रहे हैं। ऑफिस का काम इसमें करता हूँ और एडिटिंग का काम इसमें करता हूँ। वी डू हैव मतलब हमारे पास 2 अलग अलग लैपटॉप्स हैं जिसमें हम ये दोनों सारे काम करते हैं एंड मेक श्योर करते हैं कि मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर सकें अपना, कि हम अपना काम भी कर सकें और एडिटिंग भी कर सकें। GIV में मजे ले रहा है। फाइनली आगे अपनी गाड़ी के पास, और देखो हमारी गाड़ी खड़ी है। एक बार ये देखना है कि मेरे पास योगा मैट है कि नहीं, क्योंकि आज योगा करना है। Yes, I have yoga mat. आज योगा की बारी है। सी कितनी गंदगी है। बेस कपड़े चेंज कर लिए, ठीक है। एक्चुअली जिम में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो 6:42 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अभी मैं भाग रहा हूँ। जिम होकर के वापस आता हूँ और फिर आप सभी से मिलता हूँ। वैसे दिल्ली रात में भी अच्छा लगता है यार। आज सुबह मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने की कोशिश कर रहा था बट वो रह ही गई बीच में।